इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर बुलडोजर चलाए 26 मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था, बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 26 मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, 26 मजारों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन थी ये और इसको यहां पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की ये तस्वीरें। बुलडोजर से वहां पर अतिक्रमण को हटाया गया है। 26 मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। देहरादून में ये बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देहरादून में ये कार्रवाई की गई है। बुलडोजर का एक्शन यहां पर दिखाई दिया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में लगातार हम बुलडोजर की कार्रवाई देख रहे थे, लेकिन अब यहां पर उत्तराखंड में भी बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया गया है। 26 मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया है। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, ये कार्रवाई आज की गई है, कोर्ट का भी आदेश इस संदर्भ में रहा है, क्या हुआ है जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पे जो शक्ति नहर है, उस पूरी नहर में करीब 14 किलोमीटर की नहर है। इस पे सोलर प्लांट लगना है। इसको लेकर लंबे समय से एक जद्दोजहद चल रही थी, जिसपे कई जो अतिक्रमण करने वाले जो लोग हैं वो भी इस नहर के किनारे अपने मकान लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। उन लोगों को कई बार नोटिस जारी हुआ और उस नोटिस का अब ये असर हुआ कि अब प्रशासन सख्त हो गया और इन लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और कल जो ये बुलडोजर वगैरह यहाँ पे पहुंचे थे, इन्होंने अतिक्रमण हटाना था, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ आपत्तियां लगाई थी, तो उन आपत्तियों को लेकर आज उन लोगों से बातचीत चल रही है। कुछ लोग अपना खुद ही जो अवैध अतिक्रमण जो इन लोगों ने किया है वो खुद हटाने भी लगे हैं और प्रशासन अब इनसे बातचीत कर रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाएं और ये जो जमीन है इस पे सोलर प्लांट लगना है। जी सत्येंद्र, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 26 मजार हैं वो उन पर भी बुलडोजर चला है। कब से ये मजार वहां पर थी? क्या स्थानीय लोगों ने इसको लेकर कोई विरोध जताया है? बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा एक करेक्ट कर दूं कि जो आप इस पूरे प्रक्रिया में 26 मजार आ रही हैं, लेकिन अभी तक इन पे बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी, क्योंकि लोग यहाँ पे अभी कई लोग जो हैं यहाँ पे अपना उन लोगों ने अपनी वो लगाई है, आपत्तियां लगाई हैं। उन लोगों से आज बातचीत चल रही है और जो ये बुलडोजर की जो चलने की प्रक्रिया है, ये उम्मीद है कि आज इनसे बातचीत, इनकी जो आपत्तियां हैं उनको पूरी करके कल से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी तो कितना पुराना ये कंस्ट्रक्शन वहां पर किया गया अवैध रूप से, और क्या प्रशासन ने इनको पूर्व में भी कोई नोटिस दिया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये जो पूरी नहर है इसमें यूजीवीएनएल की 3 परियोजनाएं हैं, लाला और छिबरो, और ये यूपी के दौरान, यूपी जब उत्तराखंड यूपी में हुआ करता था तब से ये पूरी नहर बनी है। ये यूपी के अंडर में पहले आती थी, जब उत्तराखंड बना तो उसके बाद ही उत्तराखंड में आया। और ये जो अतिक्रमण करने वाले लोग बताए जा रहे हैं, ये बाहरी प्रदेशों के ये लोग बताए जा रहे हैं, अभी तक की जो सूचना मिल रही है। और ये भी जानकारी आ रही कि ये लंबे समय तक, क्योंकि ये जो नहर है इस पे जो अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है ये कुछ ही सालों में नहीं हुई है, ये काफी पुराने समय से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, अतिक्रमण करके रह रहे हैं। उन लोगों को भले ही हर साल दर साल इनको नोटिस भी गया है, इन लोगों को हटाने के लिए कई बार कहा भी गया, लेकिन अब सोलर प्लांट की जो बात अब सामने आ रही है कि यूजीवीएनएल पूरे जो शक्ति नहर के जो 14 किलोमीटर करीब शक्ति नहर है उसमें प्लांट लगाएगा। सत्येंद्र, ये बताइए जरा कि अभी जो बुलडोजर का एक्शन हुआ है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में कहां पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है और अब आगे कहां पर एक्शन होना है? अभी तक कितने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा चुका है? क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही है, कुल्हाल की तरफ का ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और यहाँ पे करीब 600 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। और अगर हम डकरानी और छिबरोई, क्योंकि ये पूरी शक्ति नहर करीब 14 किलोमीटर की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 5000 से ज्यादा लोग इस पूरे इलाके में रहते हैं जो प्रभावित होंगे। सत्येंद्र, कुल कितना जो एरिया है जहां पर यह अवैध अतिक्रमण किया गया है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रशासन और तमाम अधिकारियों के संज्ञान में ये चीजें हैं,
ऐसे में क्या कोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर कोई गाइडलाइंस आई थी? बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये 2008 से चल रही है और 2011 में यहाँ के कुछ लोग हाई कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस जो अवैध अतिक्रमण रहा उसके ऊपर अभी भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। यानी कि हाई कोर्ट में जो ये रिट दाखिल तो हुई थी, लेकिन उस पर कोई भी जवाब नहीं आया कि इसको हटाना है या इसे कोई सुनवाई नहीं हुई थी हाई कोर्ट में। तो जिसको लेकर ये जो अतिक्रमणकारी हैं या जो ये लोग हैं, एक बार फिर हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि उनकी उम्मीद है कि हाई कोर्ट उनको जल्द राहत दे सकता है, लेकिन 2011 के एक पिटीशन लगी। सत्येंद्र, रोकेंगे आपको इस वक्त बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के हमारे संपादक अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अवैध तरीके से जिस तरीके से अतिक्रमण करके रखा गया था, अब उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। क्या अपडेट्स हैं? अब तक कितनी जगहों पर यह कार्रवाई हुई है और क्या सारी मज़ारों को भी अतिक्रमण से ढा दिया गया है? देखिए अनुपम, मैं बताना चाहूंगा कि मज़ारों पे तो पहले भी एक्शन हुआ है देहरादून जिले में। खासकर देहरादून के आसपास जितना फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ये मज़ारें पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बनी हुई हैं। खासकर एक दशक में तो बहुत नंबर्स बढ़े हैं और 100 से ज्यादा, करीबन 150 से ज्यादा ऐसी मज़ारें चिन्हित भी करी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। पहले भी कार्रवाई हुई है और कल से लेके आज तक करीबन 26 मज़ारों पे ये बुलडोजर चला है और प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि एक्शन शुरू रहेगा, चालू रहेगा। हिंदुवादी संगठन भी बहुत लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे और कई वीडियो समय समय पे आते रहे जिसमें झड़पें हुई हैं, जिसमें दिखाया गया कि वो पूछ रहे हैं कि आपने मजार कब बनाई, कैसे बनाई और क्यों बनाई। तो इस तरह की जब एक्शन की बात हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया गया, 2009 के एक आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ऐसे अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए जो भी सरकारी संपत्ति पे होते हैं। अगर नहीं हटे तो अधिकारियों पे भी एक्शन हो सकता है। इसको हवाला बनाते हुए पूरा ये कार्रवाई हुई है और फिलहाल ऑफिशियल्स का कहना है, ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि ये एक्शन फिलहाल अभी जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो स्थानीय लोग हैं या जो आसपास लोग हैं, जो इन मकानों में या इन जगहों पर जो लोग रहते हैं, क्या उनको कहीं पर स्थापित किया जा रहा है, कहीं उनको शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए, ज्यादातर जो अवैध निर्माण और जहां पर ये अवैध कब्जे वाली जगहें हैं जहां से इनको हटाया जा रहा है, वहां पर फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। जैसे ढकरानी, जहां सत्येंद्र अभी बात बता रहे थे, हिमाचल और देहरादून का बॉर्डर है, यहाँ 5000 से ज्यादा लोग करीबन पिछले 15 से 20 सालों के भीतर यहाँ आके बसे हैं। तो इनकी पहले बिजली काटी गई है, अब इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल क्योंकि ये सारे अवैध कब्जेदारी हैं जो दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ बसे हैं, ऐसे में इनको फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। और ये जरूर तय हुआ है कि एक्शन ऐसे अवैध कब्जेदारियों पे लगातार जारी रहेगा। जी, अगर आपको पता हो अनुपम जी, तो कब से ये अवैध तरीके से मज़ारें बनाई गई, कब से अवैध निर्माण वहां पर चल रहा था? और जाहिर तौर पर जिला प्रशासन की भी अपनी एक भूमिका होती है जब इस तरीके से अवैध अतिक्रमण होते हैं, तो क्या पहले इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया? अनुपम, कह सकते हैं काफी हद तक पहले जिला प्रशासन ने उस तरीके से एक्शन कभी दिखाया नहीं, क्योंकि अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी समय समय पर इस बात को साफ कर चुके हैं कि सरकार डेमोग्राफिक चेंजेस की तरफ जो ये स्टेट बढ़ता दिख रहा है कुछ हिस्सों में, उसको लेके बहुत चिंतित है और इंश्योर करेगी ऐसी कोई गतिविधि ना हो। इसलिए भी एक्शन पे शुरुआत हुई है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि पिछले एक दशक में मैं बताना चाहूंगा कि ये ज्यादा इस तरीके का अतिक्रमण देखने में मिला है। हालांकि कई मज़ारें तो पिछले काफी सालों से जंगलों के अंदर बनी हुई थी, लेकिन अब इन सब पर एक साथ एक्शन हो रहा है। और जैसे अभी 26 हमने ताजा देखा कि कल से लेकर आज तक ये इन पे हटाया गया है, इन पे बुलडोजर चला है और आने वाले दिनों में ये एक्शन और ज्यादा देखा जा सकता है। इसमें एक चीज बात गौर करने की यह है कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सारा प्रशासनिक अमला और पूरी सरकार इस वक्त गैरसैंण में। उस समय यहाँ पर इस तरीके का कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हो, इसलिए भी ये समय चुना गया है और फटाफट ये एक्शन देखने में आ रहा है। अनुपम जी, लेकिन अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर या फिर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन सारी चीजों पर हमारे साथ गरिमा दसोनी जुड़ गई हैं। गरिमा जी, स्वागत है।